Hello friends, welcome back to the next lecture of the series Data Structures and Algorithms. I hope you people are enjoying this series and आपने लास्ट लेक्चर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट एंड स्पेशली हमने उसमें इंसर्शन किया है वो कहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी हमें ये भी मालूम है कि लिंक लिस्ट में दो और पोजीशंस ऐसी है जहां पर आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। यस, वो कौन कौन सी है? एट द एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट एंड मोर ओवर आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। सो इन दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है एट द एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। सो हाँ जी, हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है कहां पर? एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट। अब यहां पर भी हमारे पास दो सिचुएशंस अवेलेबल होंगी। वो दो सिचुएशंस क्या होंगी? आइदर मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो सकती है। अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो कल हमने डिस्कस किया था तो आपका हेड क्या होगा? नल होगा। सो जैसे इस केस में अगर आपका हेड क्या है? नल इज देयर। आपका हेड यहां पर क्या बनकर आ रहा है? नल आ रहा है। सो ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है? एम्प्टी लिस्ट है जी। सो दिस लिस्ट इज नोन एज एम्प्टी लिस्ट। तो यहां पर आपको काम अलग करना है। और अगर आपका हेड नल नहीं है, जैसे इस केस में चेक करें, हेड की वैल्यू कितनी है? 1600। दैट मीन्स आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो यहां पर काम आपको अलग करना है। वो कैसे करना है देखें। अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो आपको एलिमेंट कहां इंसर्ट करना है? एंडिंग पर। अब ये जो एलिमेंट आप नया बनाएंगे वो फर्स्ट एलिमेंट भी होगा और वो लास्ट एलिमेंट भी होगा, क्योंकि आपकी लिस्ट तो ऑलरेडी क्या चल रही है? एम्प्टी चल रही है। सो आप नया एलिमेंट यहां पर जो भी डालेंगे वो आपका फर्स्ट भी होगा और लास्ट एलिमेंट भी होगा। वेयर एज आपको अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है देन आपको लास्ट एलिमेंट तक मूव करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास कभी भी लास्ट एलिमेंट का एड्रेस नहीं होता है। हमारे पास लिंक लिस्ट के केस में सिर्फ एड्रेस किसका होता है? द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। फर्स्ट से किसका एड्रेस लेंगे? सेकंड एलिमेंट का एड्रेस लेंगे। सेकंड से किसका एड्रेस लेंगे? थर्ड एलिमेंट का एड्रेस लेंगे। दैट इज 1800। 1800 के पास क्या पड़ा हुआ है? नल। सो जब भी किसी एलिमेंट के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या पड़ा हो? नल पड़ा हो, उसको क्या बोला जाता है? लास्ट एलिमेंट बोला जाता है। अब यहां तक आपको पहुंचना है और इसके बाद आपको न्यू नोड इंसर्ट करनी है। यहां पर आपकी नई नोड इंसर्ट की जाएगी। वेरएस अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है तो आपकी जो न्यू नोड होगी वही आपकी फर्स्ट नोड है और वही आपकी क्या है? लास्ट नोड है। सो देखिए, दो केसेस बनेंगे। वो दोनों केसेस आपको इंप्लीमेंट करने हैं जब भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट। तो पहले मेक श्योर कीजिए आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें यूज करना है, क्योंकि आपके पास लिस्ट में डेटा ही नहीं है तो आपको कोई ट्रवर्सिंग नहीं करनी है। आप जो नया डेटा डालेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट भी होगा और वो लास्ट एलिमेंट भी होगा। बट अगर आपके पास लिस्ट में डेटा है, लिस्ट का हेड नल नहीं है, तो सबसे पहले आपको ट्रवर्स करके कहां तक जाना है? लास्ट तक जाना है। यहां पर देखें, आपको ट्रवर्स करके लास्ट तक आएंगे और इसके बाद अपना न्यू नोड इंसर्ट करेंगे। सो अब हम चेक करेंगे ये नया एलिमेंट अब इंसर्ट करना कैसे है। तो सबसे फर्स्ट केस हम लेंगे, अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है दैट मीन्स हेड नल है। सो आपको क्या करना है? एक नया नोड बनाना है। कल हमने नया नोड डायनामिकली बनाया था विद द हेल्प ऑफ मैलोक। तो आपको एक नया नोड बनाना है। लेट्स सपोज उस नए नोड का एड्रेस कितना है? अभी इस केस में हमने ले लिया 500। क्लियर, दिस इज अ न्यू एड्रेस। ये हमने नया नोड बनाया और ये उसका एड्रेस और नोड को नेम दे दिया पीटीआर। अब नोड के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा पार्ट है? दिस वन इज द इंफॉर्मेशन पार्ट। और ये कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। ये कल वाले लेक्चर में ही हमने स्ट्रक्चर बनाया था विद द नेम नोड। इट हैज गॉट द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड द सेकंड वन इज द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सो मैंने इंफॉर्मेशन पार्ट डेटा के लिए है, तो आप यूजर से वैल्यू लीजिए कि यूजर अपना डेटा दीजिए। लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू दे दिया 10। सो 10 इज द वैल्यू। अब क्योंकि आपकी लिस्ट एम्प्टी है और ये एलिमेंट कौन सा होने वाला है? लास्ट एलिमेंट होने वाला है। क्लियर, लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या स्टोर किया जाता है? नल। लास्ट एलिमेंट जो होगा लिंक लिस्ट का वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट में अगला नोड अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पर क्या स्टोर करते हैं? नल। तो आपके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या स्टोर कीजिए? नल स्टोर कीजिए, क्रॉस लगा दीजिएगा। क्लियर। अब क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है, यही फर्स्ट एलिमेंट और यही लास्ट एलिमेंट है, तो आपको सिंपल यहां पर क्या करना है? हेड इज इक्वल टू क्या कर दीजिए? पीटीआर कर दीजिए। पीटीआर का एड्रेस कितना है? दैट इज 500। सो 500 आपका किस में चला जाएगा? हेड में। तो हेड की वैल्यू इंस्टेड ऑफ नल अब चेंज हो जाएगी। वो कितनी हो गई? 500। और हेड विल पॉइंट टू दिस वेरी फर्स्ट नोड। यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है, क्योंकि लिस्ट आपकी क्या थी? एम्प्टी। आपने एक ही नोड इंसर्ट की है तो वो आपके पास ये सिचुएशन हो जाएगी। सो ये वाला कोड आपको कब यूज करना है? जब आपकी लिस्ट क्या है? एम्प्टी है और आपको लास्ट में इंसर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है,
अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, अब आपको नया नोड इंसर्ट करना है। हमने अभी बताया कि नया नोड कहाँ इंसर्ट होगा, एट दिस पोजीशन। तो आपको एक नई नोड पहले बनानी है। लेट्स सपोज हमने नया नोड बना दिया, क्योंकि आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो नई नोड तो बनाएंगे ही। नया नोड बनाया, उसका नेम रख दिया ptr, और उसका ये इंफॉर्मेशन पार्ट है और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है, और उसका कोई एड्रेस हमने रख दिया, लेट्स सपोज 1900। करेक्ट। इंफॉर्मेशन पार्ट में आप क्या स्टोर कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पीटीआर के इन्फो में क्या डाल दिया, 40 डाल दिया। क्लियर। और क्योंकि ये नोड क्या होने वाली है, लास्ट नोड होने वाली है। करेक्ट। सो लास्ट नोड में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, हम नल स्टोर करते हैं। तो यहां पर क्या स्टोर करेंगे, क्रॉस। क्रॉस रिप्रेजेंट्स कि ये लास्ट नोड है, इसके बाद कोई और नोड लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर क्रॉस लगा दीजिए। करेक्ट। अब इसको आपको कहां पर स्टोर करना है, लास्ट में स्टोर करना है। तो दैट मीन्स जो करंटली लास्ट है, इसके यहां क्रॉस में इसका एड्रेस आना चाहिए। जो आपकी अभी के लिए राइट नाउ लास्ट नोड है, अभी आपकी लिंक लिस्ट ये वाली बनी हुई है, ये जो चल रही है, ये आपकी लिंक लिस्ट चल रही है। क्लियर। अभी के लिए आपकी लास्ट नोड कौन सी है, ये 1800 एड्रेस पर जो 30 वाली है, दिस इज द लास्ट नोड। तो अब क्योंकि आपको इसको लास्ट बनाना है, तो ये सेकंड लास्ट बनेगी, 30 वाली सेकंड लास्ट बनेगी। और 30 को किसका एड्रेस स्टोर करना है, लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है, दैट इज 1900। तो यहां पर ये क्रॉस की जगह आपको क्या पुट करना है, 1900 पुट करना है। अब उसके लिए आपको पूरी लिंक लिस्ट ट्रवर्स करनी है और लास्ट तक पहुंचना है। क्लियर। क्योंकि आपके पास सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, हेड के अंदर सारे एलिमेंट्स का या सारी नोड्स का एड्रेस स्टोर नहीं किया जाता है। हेड आपका सिर्फ एक ही एड्रेस स्टोर करता है, वो किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का। देन फर्स्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, सेकंड नोड का, सोन अप टू, ऐसे ये एन नोड्स तक चलता है। करेक्ट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रवर्स करना है हेड से लेकर लास्ट नोड तक। सो लास्ट नोड को हमने कोई नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल लास्ट नोड का नेम रख दिया मैंने लॉक। लास्ट नोड का मैंने नेम क्या रखा है, लॉक। कोई भी नेम दीजिए आप, वट एवर नेम आपने नेम दे दिया, तो लास्ट नोड का नेम क्या है, लॉक। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर लॉक के नेक्स्ट में आपको क्या डालना है, पीटीआर डालना है। तो पीटीआर का एड्रेस कितना है, 1900। सो 1900 आपका किस में जाएगा, लॉक के नेक्स्ट फील्ड में। लॉक का नेक्स्ट वाला फील्ड कौन सा, ये वाला। हमने पढ़ा हुआ दो फील्ड्स होते हैं, फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन फील्ड एंड द सेकंड वन इज द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। तो यहां क्रॉस की जगह आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 1900 स्टोर हो जाएगा, एंड दिस विल पॉइंट टू दिस नोड। करेक्ट। सो सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक नई नोड बनाई। करेक्ट है। उसका नेम रख दिया पीटीआर, ये हमने नेम रखा हुआ है। देन पीटीआर के इन्फो में आप डेटा डाल दीजिए, हमने डेटा क्या डाला, 40। और पीटीआर के नेक्स्ट में आपने क्या स्टोर करना है, नल स्टोर करना है, तो वो भी मैंने स्टोर कर दिया, नल। और लास्ट में आपको क्या करना है, पहले ट्रवर्सिंग का कोड लगाइएगा। क्लियर। ट्रवर्सिंग करके कहां तक पहुंचना है, लास्ट नोड तक पहुंचना है। उसको एक नेम दीजिएगा, कोई भी नेम दीजिएगा। मैंने अभी के लिए नेम दिया लॉक। सो लॉक इज द नेम ऑफ माई लास्ट नोड, अभी जो करंट लास्ट नोड है। और उसके नेक्स्ट में आपको क्या डालना है, जो न्यू नोड आपने बनाई है, जिसको अभी अब लास्ट नोड बन जाना है, उसका एड्रेस डाल दीजिए। तो लॉक के नेक्स्ट में मैंने पीटीआर डाल दिया, पीटीआर कितना है, 1900। सो अगेन आपको क्या करना है, यहां पर पहले हेड चेक करेंगे कि हेड की वैल्यू नल है या नहीं है। अगर हेड नल है फिर तो ये वाला काम करेंगे, ये अप्रोच यूज करेंगे। अगर हेड नल नहीं है देन ये वाली अप्रोच यूज कर ली जाएगी। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं वीएस कोड में। आई होप कल वाला सोल्यूशन आपने इंप्लीमेंट कर दिया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट लेक्चर में है, इससे पिछले लेक्चर में है, वो आपको इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, उसी को अभी इस पार्ट में कंटिन्यू किया जाएगा। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर बना लिया था और एक ही ऑपरेशन अभी किया था, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एंड मोर ओवर ट्रवर्सिंग भी उसमें कर दी थी हमने। तो अब उसमें अपेंड करेंगे नया कोड, उसमें इंसर्शन एट द एंडिंग का कोड इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंप्लीमेंटेशन। हाँ जी, सो दिस वन इज द कोड फॉर द इंसर्शन एट द एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। सो कोड मैंने यहाँ पर अभी राइट डाउन कर दिया है, इसको वन बाय वन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नेम है इंसर्ट एंड, और फंक्शन को क्या पास करना है, मुझे हेड पास करना है। और हेड यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल पॉइंटर। अब कल हमने पढ़ा था कि मेन के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, अपना हेड लिया हुआ है। मेरी जो लिंक लिस्ट है, जो एक्चुअल लिंक लिस्ट है, वो किसके अंदर है, मेन के अंदर बनी हुई है। इस हेड के अंदर आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है।
करेक्ट। अब अगर ऊपर आपने कोई चेंजेस करवानी है फंक्शन के अंदर तो आपको हेड का क्या पास करना पड़ेगा, एड्रेस पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप फंक्शन कॉल करेंगे बाय पासिंग द कॉल बाय एड्रेस। हमने कल यहां पर किया भी था कि इंसर्ट एट बिगनिंग करना है तो कॉल बाय एड्रेस यूज करेंगे। कॉल बाय एड्रेस क्यों करना है, क्योंकि जो इंसर्ट एट द बिगनिंग फंक्शन है वो आपके चेंजेस लाएगा, वो आपके इंसर्शन करेगा या मैनिपुलेशन वट वो काम करने वाला है। तो ऊपर जो भी फंक्शन के अंदर चेंजेस होंगे वो मुझे वापस मेन के अंदर चाहिए, तो हम एक्चुअल अपना डेटा ही पैरामीटर में भेज रहे हैं, उसका एड्रेस भेज रहे हैं। अब ट्रवर्स के अंदर हमने यहां पर एम्परसेंड नहीं लगाया हुआ, बिकॉज ट्रवर्स फंक्शन ये क्या कल किया था, इसने जस्ट ट्रवर्सिंग की थी, वन बाय वन सभी नोड्स का डेटा प्रिंट किया था, किसी भी नोड को मॉडिफाई नहीं किया था या कोई इंसर्शन या डिलीशन नहीं हुई थी। दैट्स वाई यहां पर आप कॉल बाय वैल्यू यूज कर सकते हैं। यहां हमने हेड ही यूज किया। क्लियर। अब हेड इज अ सिंगल पॉइंटर, तो ट्रवर्स के अंदर हमने क्या लिया था, सिंगल पॉइंटर लिया था। वेर एज इंसर्ट एट द बिगिनिंग पर हमने क्या लिया था, डबल पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कौन स्टोर करता है, डबल पॉइंटर ही तो स्टोर करता है। सो वैसे ही यहां पर अभी अगर फंक्शन कॉल करना है, द फंक्शन नेम इज, फंक्शन का नेम क्या है, इंसर्ट एंड। सो अभी हम यहाँ कॉल करते हैं, द फंक्शन नेम इज इंसर्ट एंड, और उसको क्या पास करेंगे, हेड का एड्रेस पास कर देंगे। सो ये मैंने हेड का एड्रेस पास कर दिया, दिस इज अगेन कॉल बाय एड्रेस। करेक्ट। सो इंसर्ट एंड कॉल हुआ, तो एक लिंक लिस्ट फटाफट बना लेते हैं फिर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंसर्ट एट बिगिनिंग जितने भी हमने ये फंक्शन कॉल्स किए हैं इनको कमेंट आउट कर दीजिए। इनको कमेंट करने से क्या होगा, आपकी लिस्ट क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, और आपका इंसर्ट एट एंडिंग कॉल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाली अप्रोच यूज करनी है कि मुझे इंसर्शन एट एंडिंग करनी है, और उस टाइम मेरी लिंक लिस्ट क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू द लिंक लिस्ट, हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सो दिस इज माई मेन फंक्शन, उसके अंदर हमने क्या लिया, एक हेड लिया है, हेड इज अ सिंगल पॉइंटर। सो हेड का अपना कोई एड्रेस 500 हमने ले लिया, और हेड के अंदर क्या स्टोर्ड है, नल स्टोर्ड है। करेक्ट। सो हेड मेरा नल है, दैट मीन्स मेरी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, और मैंने इंसर्ट एट एंडिंग कॉल किया बाय पासिंग हेड का एड्रेस। हेड का एड्रेस कितना है, 500, तो मैंने 500 पास कर दिया। हमने 500 पास किया किसको, फंक्शन को। फंक्शन किस नाम से है, इंसर्ट एट एंडिंग है। इंसर्ट एट एंडिंग के अंदर इस पैरामीटर के अंदर आपका 500 पास होगा। अब ये जो 500 है ये पास होगा किसके अंदर, डबल पॉइंटर के अंदर। आपने सिंगल पॉइंटर का एड्रेस पास किया है तो आपको यहां क्या लेना पड़ेगा, डबल पॉइंटर। तो इंसर्ट एंडिंग, ये वाला फंक्शन लिस्ट वाज इंसर्ट एंडिंग है। यहां पर हमने एक नया पॉइंटर लिया विद ए नेम हेड, और उसके अंदर कितना आ गया, 500 एज अ वैल्यू आ गई। करेक्ट। सो द नेक्स्ट इज, अब क्योंकि नया नोड बनाना है तो यहां पर हमने सिंपली एक क्या किया, नया नोड बनाया, नथिंग एल्स। तो मैलोक क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए कितना, जितना साइज है नोड का। सो नोड का जितने भी नंबर ऑफ बाइट्स होंगे ये उसको एलोकेट करेगा, और उसका एड्रेस किस में डाल देगा, पीटीआर में डाल देगा। उस नई मेमोरी का जो एड्रेस होगा, पॉइंटर क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस ही तो स्टोर करते हैं। उस नई मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, पीटीआर के अंदर। सो ये आपकी नई मेमोरी बनी, डन। उसके दो पार्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन पार्ट और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, और इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 600। सो पीटीआर के अंदर क्या स्टोर होने वाला है, 600 स्टोर होने वाला है। पीटीआर इज अ पॉइंटर, उसके अंदर 600 स्टोर हो जाएगा, न्यू मेमोरी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। करेक्ट। देन हमने यूजर को बोला, यूजर एंटर द नोड वैल्यू, वट एवर आइटम यू वांट टू एंटर वो आप एंटर कर दीजिए। तो पीटीआर के इन्फो में हमने आइटम स्टोर कर दी। फॉर एग्जांपल द आइटम इज 10। सो पीटीआर कितना है, 600। 600 के इंफॉर्मेशन में 10 स्टोर कर दिया। 600 के इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने 10 स्टोर किया है। अब क्योंकि ये जो नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, कहां पर इंसर्ट कर रहे हैं, एंडिंग पर। चाहे आपकी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, दोनों ही केसेस में आपकी जो न्यू नोड आपने बनाई है वो कहां जाएगी, एंडिंग पर जाएगी। तो अगर एंडिंग पर जाएगी तो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड क्या होने वाला है, नल। तो पीटीआर के नेक्स्ट में भी हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। सो यहां पर देखें पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाला हुआ है, नल। अब आपको चेक करना है कि आपका हेड नल है या नहीं। करेक्ट। अब आप हेड कौन सा चेक करेंगे, जो मेन लिस्ट है। मेन लिस्ट कहां पर है, मेन के अंदर, तो मेन का हेड चेक करना है। बट आपने तो उसका एड्रेस पास किया था अपने हेड में, तो यहां पर देखें हेड कितना है, 500। स्टार हेड, सो हेड की वैल्यू कितनी है अभी, 500। तो स्टार ऑफ 500 मींस वैल्यू एट 500। स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग कीजिए, मतलब वैल्यू स्टोर्ड एट 500। क्या वैल्यू स्टोर्ड है 500 पर, नल। सो क्या स्टार हेड नल के बराबर है, यस इट इज। हेड कभी भी आप ये वाला चेक मत कीजिएगा, आपकी जो मेन लिंक लिस्ट है वो ये वाली मेन लिंक लिस्ट है। ठीक है।
इसी को हम रेफर कर रहे हैं किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। हमने इसका एड्रेस पास किया था। आप इसका नेम कुछ भी ले लीजिए, हेड नहीं नाम लेना, कुछ भी पीटीआर नाम दे दीजिए, कुछ भी। मैंने नाम में भी केस सेंसिटिव यूज किया हुआ है। अगर आप नेम सेम भी रखोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। वो उसका हेड अलग चल रहा है, इसका हेड अलग होगा। लोकल है दोनों, ग्लोबल नहीं है, तो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं पैरेलल। करेक्ट। सो ये ध्यान रखिएगा। वहां पर जो हेड अभी मैंने लिया हुआ है, जो मेन लिंक लिस्ट है, उसका हेड क्या है, एच कैपिटल में, और यहाँ पूरा का पूरा लोअर केस में है। डन। सो आपने यहां पर लिखा स्टार हेड। अब स्टार हेड क्या चीज है, हेड की वैल्यू पहले चेक कीजिए कितना है, 500। इसके आगे स्टार लगाए, वो क्या निकलेगा, नल। तो यस इट इज नल। तो अगर ये नल है तो पीटीआर कहां जाएगा, स्टार हेड में। स्टार हेड कौन सी लोकेशन थी, ये वाली लोकेशन का नाम क्या था, स्टार हेड। पीटीआर कितना है, 600। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, एंड इट विल पॉइंट टू दिस फर्स्ट एलिमेंट। सो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वही आपका लास्ट एलिमेंट है अगर आपकी लिस्ट क्या होती है, एम्प्टी होती है। सो ये आपके जो मेन लिंक लिस्ट है, जो मेन फंक्शन में बनी हुई है, उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हमने क्या पास किया था, एड्रेस पास किया था। सो अभी हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जहां पर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स उसमें ऑलरेडी डेटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी अनकमेंट कर देते हैं। दैट मीन्स मेरी लिंक लिस्ट इस स्टेप पर बनाई गई, वो एम्प्टी लिंक लिस्ट है, देन उसके अंदर हमने कुछ डेटा एंटर कर दिया, इंसर्शन यूजिंग एट द बिगिनिंग। आफ्टर दैट जब लिंक लिस्ट बन चुकी है, उसमें 3-4 डेटा है, देन हमने कॉल किया किसको, इंसर्ट एट द एंड। तो मैंने लिंक लिस्ट ऑलरेडी बना दी है मेन के अंदर। सो हेड एक पॉइंटर है, हेड का अपना एड्रेस क्या है, 500, और उसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है, द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट नोड। सो फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 1600। करेक्ट। सो फर्स्ट नोड का एड्रेस अंडरस्टूड है, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस वन इज द सेकंड नोड, एंड दिस वन इज द लास्ट नोड। सो ये अभी करंट लास्ट नोड है। इसके बाद मुझे नई नोड यहां पर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हमने फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कौन सा कॉल किया, इंसर्ट एट द एंड, और हेड का एड्रेस पास किया। हेड का एड्रेस, ये एड्रेस मैंने ऊपर लिखा हुआ है, हेड का एड्रेस कितना है, 500। सो 500 आपका पास हो गया। ये पास होकर कहां जाएगा, फंक्शन के पैरामीटर में जाएगा। अब क्योंकि आपने सिंगल पॉइंटर का एड्रेस पास किया है, तो जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर लेना है वो कैसा लेना है, डबल पॉइंटर लेना है। पॉइंटर का एड्रेस कहां स्टोर होता है, डबल पॉइंटर में। तो यहां पर एक नया हेड बनाया गया है, HEAD, और उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। इसका अपना भी कोई एड्रेस होगा, बट वो हमें नहीं चाहिए। वो कब चाहिए होता है, जब हमें डबल पॉइंटर को किसी ट्रिपल पॉइंटर में स्टोर करना है, तो वो अभी आउट ऑफ द स्कोप है, वो अभी हमें यहां पर कोई काम नहीं करना है। मैंने सिंगल पॉइंटर का एड्रेस, मेन वाले पॉइंटर का एड्रेस भेजा था, उसके लिए मुझे डबल पॉइंटर बनाना पड़ा। तो ये यहां पर मेरा बन चुका है। द नेक्स्ट इज, अब फर्स्ट लाइन चलेगी, तो यहां पर क्या किया गया, मेमोरी एलोकेट की गई मैलोक के थ्रू। सो मैलोक मीन्स मेमोरी एलोकेट करो। कितनी एलोकेट करो, कितने नंबर ऑफ बाइट्स, जितने बाइट चाहिए, जितने रिक्वायर्ड है। कितने रिक्वायर्ड है, नई नोड ही तो बनानी है, जितने नोड बनाने के लिए चाहिए होंगे उतने एलोकेट कर दीजिए। सो हमने साइज ऑफ नोड ही डाल दिया, मैंने कोई 10, 20, 30, 40 नहीं डाला, क्योंकि किसी सिस्टम में इंट क्या लेगा, 2 बाइट्स लेता है, कहीं पर कंपाइलर्स 4 बाइट्स के होते हैं। तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, साइज ऑफ नोड ही डाल दिया कि भाई नोड का साइज कंप्यूट कर लीजिएगा और जितना रिक्वायर्ड है उतना दे दीजिएगा। करेक्ट। अब वो जो नई मेमोरी एलोकेट होगी वो कहां स्टोर किया जाए, वो एक पॉइंटर के अंदर स्टोर किया जाए। मेमोरी का एड्रेस किसमें स्टोर होता है, पॉइंटर के अंदर ही स्टोर होता है। तो जिस तरह की मेमोरी है उसी तरह का पॉइंटर लेना है। तो मेमोरी आपने किसकी बनाई है, नोड की, तो पॉइंटर भी आपका कौन सा होगा, नोड वाला पॉइंटर ही तो लिया हमने। मोर ओवर एक हल्का सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक टाइप कास्टिंग की गई है। मैलोक आपका जो है उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, वॉइड पॉइंटर। मुझे पॉइंटर कौन सा बनाना है, नोड टाइप का पॉइंटर बनाना है, तो मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। तो जस्ट हमें क्या करना है, एक मेमोरी एलोकेट करनी है। हमने एक मेमोरी एलोकेट कर दी, उस मेमोरी का कोई एड्रेस ले लीजिए 1200। उसमें 2 पार्ट्स होंगे, इंफॉर्मेशन पार्ट और द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, वो भी हमने ले लिया। क्लियर। और इस मेमोरी का एड्रेस किसमें आ जाएगा, पीटीआर। तो पीटीआर के अंदर 1200 स्टोर्ड है। अब यूजर से क्या मांगिएगा, यूजर अपनी आइटम दीजिए। आप हमसे नई नोड बनवा रहे हो, क्यों बनवा रहे हो, डेटा स्टोर करना है ना, तो अपना डेटा दे दीजिए। तो आइटम के अंदर आपका डेटा आ जाएगा। सो आइटम के अंदर यूजर ने लिस्ट प्लस 100 डाल दिया, तो आइटम की वैल्यू किसमें जाएगी, पीटीआर के इन्फो में जाएगी। पीटीआर के इन्फो में लिस्ट प्लस हमने क्या स्टोर कर दिया, 100, दिस इज माई डेटा। क्लियर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। आप ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इंसर्ट एट द एंड। सो मतलब ये जो नई नोड आप बनाने लगे हैं, ये वाली नोड, ये कहां इंसर्ट होगी, एंडिंग में। एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या स्टोर करते हैं, नल। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिएगा, नल।
दैट मीन्स ये लास्ट नोड है, यहां पर मेरी लिंक लिस्ट क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अब चेक करना है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, उसके लिए हेड को पकड़ लीजिए। सो हेड, यहां पर ये वाला जो हेड है इसकी वैल्यू कितनी है 500, तो मैंने स्टार हेड लगाया, दैट मीन्स स्टार ऑफ 500। स्टार ऑफ 500 कितना होगा, 500 एड्रेस पर, 500 एड्रेस पर जो वैल्यू बढ़ी है, 500 एड्रेस पर क्या वैल्यू बढ़ी है, 1600 एड्रेस। सो क्या ये नल है, नो इट इज नॉट नल। तो ये कहां जाएगा, इफ को छोड़कर एल्स में जाएगा, क्योंकि इफ की कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ट्रिवर्स करके कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना है। आपको ट्रिवर्सिंग करके कहां तक जाना है, लास्ट नोड तक जाना है। क्यों लास्ट नोड तक जाना है, क्योंकि ये जो अभी करंटली लास्ट नोड है ये क्या बन जाएगी, सेकंड लास्ट नोड। और सेकंड लास्ट नोड किसका एड्रेस स्टोर करती है, लास्ट नोड का। तो ये जो नई नोड है ये लास्ट नोड बनने वाली है, इसका एड्रेस कितना है 1200, वो मुझे यहां पर स्टोर करना है। क्लियर। तो अभी के लिए मुझे पता नहीं है लास्ट नोड कौन सी है, लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, प्रोग्राम को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि प्रोग्राम ने सिर्फ हेड के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, फर्स्ट एड्रेस स्टोर किया हुआ है। उसके बाद सेकंड नोड का एड्रेस नहीं है, उसके बाद थर्ड नोड का, उसको तो ये भी नहीं मालूम कितनी अंदर नोड्स पड़ी हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, ट्रवर्सिंग करेंगे, जैसे कल किया था ट्रवर्सिंग, जब तक नल नहीं मिलता ट्रवर्स करते जाओ, तो ऐसा कुछ किया जाएगा। सो उसके लिए देखें, एल्स में सबसे पहले हमने एक नया पॉइंटर लिया लॉक। लॉक के अंदर मैंने स्टार हेड की वैल्यू डाल दी। स्टार हेड मैंने अभी कंप्यूट किया था, स्टार हेड कितना है, स्टार ऑफ 500, स्टार ऑफ 500 कितना बन रहा है 1600। तो आप एक लॉक लीजिए, लॉक के अंदर 1600 डाल दीजिए। तो मैंने यहां पर इसको अभी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो हो जा भाई बड़ा। सो मैंने एक लॉक लिया, तो लॉक के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, 1600 स्टोर कर दिया। तो लीजिए लॉक के अंदर हमारा कितना आ गया, 1600 आ गया जी। सो दैट मीन्स लॉक मेरा कहां पर पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, इसको पॉइंट कर रहा है राइट नाउ लॉक मेरा। करेक्ट। सो लॉक मेरा कहां पर है, फर्स्ट नोड के पास है, यहां पर। डन। सो देन एक लूप लगाई गई, वाइल लॉक नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। वाइल लॉक नेक्स्ट हम यहां पर लिख लेते हैं, वाइल लॉक ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो अंदर क्या लिखा, लॉक इज इक्वल टू लॉक का नेक्स्ट। तो ये लूप अभी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि मुझे कहां तक जाना है, लास्ट नोड तक जाना है। लॉक अभी कितना है 1600, तो लूप के अंदर चेक कीजिए, फर्स्ट टाइम जब लूप चली तो 1600 का नेक्स्ट अंदर क्या आ गया, 1600 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। 1600 वाली जो नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, ये दो पॉइंटर होते हैं ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन पार्ट और इसका नाम क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। सो आपके 1600 के नेक्स्ट पर क्या वैल्यू है 1700। 1600 के नेक्स्ट पर क्या डेटा पड़ा हुआ है, क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, दैट इज 1700। 1700 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन बिकम्स ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉक इज लॉक नेक्स्ट, लॉक इज इक्वल टू लॉक का नेक्स्ट। लॉक कितना है 1600, 1600 का नेक्स्ट अभी हमने कंप्यूट किया है, 1600 का नेक्स्ट कितना है, 1600 का नेक्स्ट यहां पर चेक करें, दैट इज 1700। 1600 का नेक्स्ट कितना है 1700, तो लॉक कितना बन गया 1700 बन गया। सो लॉक की वैल्यू कितनी होगी 1700। तो लॉक इसको छोड़कर लॉक कहां पर आ गया अभी, राइट नाउ यहां पर आ गया जी। सो लॉक अभी कौन सी नोड पर है, 1700 वाली नोड पर है। अब दोबारा लूप चलेगी, तो सेकंड टाइम लूप चलाते हैं, तो लूप की कंडीशन चेक करो, क्या आ गया यहां पर 1700 का नेक्स्ट, 1700 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अब 1700 का नेक्स्ट, 1700 वाली जो नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या वैल्यू पड़ी है, देखें यहां पर क्या वैल्यू है 1800। तो 1800 इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू, नल नहीं हुआ। सो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी चलेगी। बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉक इज लॉक नेक्स्ट। लॉक नेक्स्ट हमने अभी कंप्यूट किया है, लॉक नेक्स्ट, लॉक कितने है 1700, 1700 का नेक्स्ट, 1700 का नेक्स्ट कितना है 1800, तो लॉक कितना हो गया अभी 1800 हो गया। तो लॉक बिकम्स 1800। सो लॉक अभी यहां पर नहीं है, लॉक कहां पर आ गया 1800 वाली नोड पर आ गया। डन। नेक्स्ट टाइम लूप चलाएं। सो थर्ड मैं यहां पर अभी रन करने वाला हूं। सो 1800 वाइल लूप, 1800 का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। सो 1800 का नेक्स्ट कितना है, 1800 वाली आप अपनी नोट चेक करें, 1800 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है नल। सो नल इज नॉट इक्वल टू नल। कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स, क्योंकि नल और नल तो बराबर हो गए, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगी। अब लूप जब आपकी टर्मिनेट होगी तो देखिए आपका जो लॉक है बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच गया। हमें लॉक को कहां पहुंचाना था, लास्ट नोड पर, तो लॉक आपका पहुंच तो गया लास्ट नोड पर। तो लॉक के अंदर किसका एड्रेस आ गया, लास्ट नोड का एड्रेस आ गया।
दैट्स इट। सो लूप आपकी टर्मिनेट होगी, लॉक के अंदर किसका एड्रेस आ गया, लास्ट नोड का। अब आपको क्या करना है, जस्ट लॉक इज इक्वल टू पीटीआर कर दीजिए। लॉक के नेक्स्ट में, सॉरी यहां पर आपको क्या करना है, लॉक के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए, पीटीआर डाल दीजिए। पीटीआर का एड्रेस कितना है, पीटीआर का एड्रेस देखें यहां पर कितना है, 1200। तो ये क्या बन गया, लॉक के नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, 1200 स्टोर करेंगे। सो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ये नल जो था, नल को रिप्लेस करके आप क्या स्टोर करेंगे, 1200। तो ये वाली नोड किसको पॉइंट करेगी, इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगी। सो देखें कोड के अंदर, सो जब आपकी लूप टर्मिनेट हो गई है तो लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, लॉक नेक्स्ट इज पीटीआर। सो लॉक नेक्स्ट इज पीटीआर मींस पीटीआर का एड्रेस, पीटीआर के अंदर क्या एड्रेस है, लास्ट नोड का 1200, वो हमने लॉक नेक्स्ट में स्टोर कर दिया हुआ है। क्लियर। सो विद दिस हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और नीचे आके जब हम ट्रवर्स करेंगे तब हम डेटा चेक करते हैं कि ये जो एंडिंग में हमने डेटा स्टोर किया है क्या ये हमें मिला भी है या नहीं। तो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन को हमने रन किया। सो सबसे पहले देखें यहां पर हमने कुछ डेटा एंटर करना है। सो एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड। पहले 4 जो नोड है, चले मैंने 10 एंटर किया, 20 एंटर किया, 30 एंटर किया, 40 एंटर किया और 50 एंटर किया। डन। सो अभी देखें यहां पर पहले, सबसे पहले लिस्ट क्या थी, एम्प्टी। हमारी लिस्ट क्या थी, एम्प्टी। क्लियर। सो मैं अभी एम्प्टी लिस्ट बना देता हूं। सो दिस इज माई एम्प्टी लिस्ट, ये मेरी एम्प्टी लिस्ट है। हेड मेरा क्या है, एम्प्टी है। डन, हेड अभी एम्प्टी है। देन इंसर्ट एट बिगिनिंग, लिस्ट एम्प्टी है तो मैंने फर्स्ट वैल्यू क्या एंटर की, इस ऑर्डर में 10 20 30 40 50। सो फर्स्ट वैल्यू क्या हुई, 10। सो 10 मेरा यहां पर आ गया। डन। उसके बाद इंसर्ट एट बिगिनिंग, फिर इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो अब मेरी अगली स्टेप में लिस्ट क्या बन जाएगी, दिस इज माई हेड, उसके बाद 20 इज देयर, देन 10 इज देयर, क्योंकि इंसर्ट एट क्या चल रहा है, बिगिनिंग चल रहा है। तो ये आपका बन गया। देन 30 एंड 40, देन 30 इसके आगे लगेगा, हेड इज देयर, फिर 30 इज देयर, देन 20 इज देयर, देन 10 इज देयर। तो ये 3 एलिमेंट सेंटर हो गए। फिर चौथा एलिमेंट के लिए हेड 40 30 20 एंड 10। डन। और द नेक्स्ट इज एंटर द नोड वैल्यू। हमने अगली वैल्यू कौन सी एंटर की, 50। अब ये किसके लिए, एंडिंग के लिए। तो एंडिंग वाला यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, तो यहां पर 50। तो जब ट्रवर्स करेंगे आउटपुट क्या आएगी, 40 30 20 10 एंड 50। ये आंसर अगर आता है दैट मीन्स हमारी इंप्लीमेंटेशन करेक्ट है। सो चेक करें आंसर। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 40 30 20 10 एंड 50। सो विद दिस हमारा सेकंड ऑपरेशन भी फिनिश होता है, इंसर्ट ऑपरेशन एट द एंडिंग। सो हमने बिगिनिंग का फिनिश कर दिया एज वेल एज हमने एंडिंग भी फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। मुझे इंसर्ट ऑपरेशन करनी है बट कब करना है, आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। उसके लिए पहले उस एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर ही चेक करें, ये मेरी लिस्ट चल रही है 40 30 20 10 एंड 50। मुझे नया एलिमेंट 100 एडअप करना है। मुझे नया एलिमेंट क्या एडअप करना है, 100 एडअप करना है। बट वो किसके बाद एडअप करना है, 30 के बाद। तो इन दोनों के बीच में एडअप करना है लाइक दिस। तो उसके लिए पहले 30 को सर्च करना पड़ेगा कि 30 अवेलेबल है भी या नहीं। अगर 30 अवेलेबल है देन उन दोनों के बीच में 100 ऐड हो जाएगा। सो आफ्टर ए गिवन एलिमेंट 30 के बाद ऐड करना है, 20 के बाद एडअप करना है, तो उसमें थोड़ा सर्च क्राइटेरिया भी हमारा लगेगा। सो विद दिस हमने आज का लेक्चर अभी फिनिश अप कर दिया है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।